हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आज हम 15 जून 2023 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इवॉल्व मिशन किसने लॉन्च किया है? हु हैज़ लॉन्च द इवॉल्व मिशन? तो ये किया है सिडबी बैंक ने। सिडबी बैंक ने किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इवॉल्व की फुल फॉर्म जानते हैं। इवॉल्व की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इवॉल्व, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशन एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम। ये फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है, तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो किसने लॉन्च किया है? सिडबी ने। अब ये सिडबी क्या है? सिडबी की भी फुल फॉर्म होनी चाहिए। तो सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये किसकी है? सिडबी की फुल फॉर्म SIDBI, सिडबी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है 2 अप्रैल 1990 में, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। और ये जो है वित्त मंत्रालय है, यानी भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। कौन से मंत्रालय के? वित्त मंत्रालय के। ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत में कुल कितने मेडल जीते हैं? हाउ मैनी मेडल्स हैव बीन इंडिया वोन इन द अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023? तो भारत ने इसमें कुल 24 मेडल जीते हैं। तो अब ये कैसे कैसे जीते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें 8 गोल्ड मेडल हैं, 9 सिल्वर हैं और 7 ब्रोंज। ये टोटल 24 मेडल जीते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ खेला गया, यानी कि आयोजन कहाँ हुआ, तो ये हुआ बिश्केक में। अब ये बिश्केक कहाँ है? तो ये है किर्गिस्तान में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय नौसेना के चौथे सर्वे वेसल लॉर्ज युद्धपोत संशोधक को कहाँ से लॉन्च किया गया है? वेयर वाज द 4th सर्वे वेसल लॉर्ज वॉरशिप संशोधक ऑफ इंडियन नेवी लॉन्च? तो ये किया गया है चेन्नई से। कहाँ से किया गया है? चेन्नई से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। अमेरिका का इकबाल मसीह पुरस्कार किसने जीता है? हु हैज़ वोन द इकबाल मसीह अवार्ड ऑफ अमेरिका? तो ये जीता है ललिता नटराजन ने। किसने जीता है? ललिता नटराजन ने। अब इसका उद्देश्य क्या है, किस वजह से दिया जाता है? तो इसका उद्देश्य है बाल श्रम के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसके खिलाफ लड़ने वालों को सम्मानित किया जाता है, क्योंकि 12 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई थी, उसी के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वैश्विक दास्ता यानी गुलामी स्लेवरी वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 में कितने देशों को शामिल किया गया है? हाउ मैनी कंट्रीज हैव बीन इंक्लूड इन द ग्लोबल स्लेवरी
इंडेक्स 2023। तो इसमें 160 कितना 160 देशों को इंक्लूड किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वैश्विक दासता सूचकांक की रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है द वॉक फ्री फाउंडेशन, ठीक है, ये इस रिपोर्ट को जारी करता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें फर्स्ट रैंक पर कौन है और सबसे लास्ट में है, यानी कि सबसे ज़्यादा गुलामी कहाँ पर की जाती है, तो वो की जाती है नॉर्थ कोरिया में। कहाँ? नॉर्थ कोरिया में। और जो सबसे कम की जाती है वो स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। तो इस बार इसका ये 5 एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 5 एडिशन को क्या बोलते हैं? संस्करण। ये इसका 5वां संस्करण है, ठीक। द वॉक फ्री फाउंडेशन, जो कि किसके द्वारा है? ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। गुलामी की स्थिति का आकलन क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है FSSAI के द्वारा किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया गया है? विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड द ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन बाय FSSAI, ठीक है। तो ये किया गया है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी FSSAI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है फूड FSSAI की फुल फॉर्म कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई है, तो आपको याद रखनी है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में यानी प्रेजेंट में इसके चेयरपर्सन कौन है, तो उनका नाम है चेयरपर्सन का नाम है राजेश भूषण, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके CEO कौन है? तो CEO का नाम है कमला वी राव, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है पहले जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर इज़ द फर्स्ट ट्राइबल स्पोर्ट फेस्टिवल 2023 ऑर्गेनाइज्ड? तो ये किया गया है उड़ीसा में। कहाँ पर किया गया है? उड़ीसा में। तो बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है। सॉरी, मैं इसको कट कर देता हूँ। इसका आयोजन, तो इसका आयोजन हुआ है हमारा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। आयोजन इसका भुवनेश्वर में हुआ है। और ये कब से कब तक चला? तो ये 9 जून से 12 जून तक चला। ठीक, आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है किस राज्य के इशाद आम को GI टैग मिला है? इस हैड इशाद मैंगो ऑफ विच स्टेट हैज़ गोट GI टैग? तो ये मिला है कर्नाटक राज्य को। अगर आपसे पूछा जाए ये GI टैग है क्या, तो इसकी फुल फॉर्म होती है जोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। अब ये कैसे दिया जाता है? ये किसी भी क्षेत्र, कस्बे या राज्य की एक विशिष्ट पहचान होती है, ठीक है। तो मैं आपको इसकी फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। जोग्राफिकल
इंडिकेशन। ये इसकी जीआई की फुल फॉर्म हो गई है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ये किसको दिया जाता है, तो किसी भी क्षेत्र, कस्बे या राज्य की विशिष्ट पहचान है। इसे कब से इस्टेब्लिश यानी कि कब से लागू हुआ है? 15 दिसंबर 2003 से लागू हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड? तो यह हर साल 14 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बार 2023 की थीम क्या थी ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है, थीम है 2023 की, गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, और शेयर ओफन। तो ये आपको याद रखनी है, ये 2023 की थीम है। ठीक है, इस बार का 2023 का मेजबान देश कौन है? तो मेजबान वो है अल्जीरिया। कौन सा है? अल्जीरिया। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की रैंक क्या है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इन फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट में? तो इसमें 45 रैंक पर है। ठीक है, हमारी कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में पहले स्थान पर कौन है, तो 3.7 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति के सबसे बड़े बैंक ये कहाँ का है? ये अमेरिका बैंक। ठीक है, उसका मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, तो उसका नाम है जेपी मार्गन फर्स्ट रैंक पर है। तो दूसरे नंबर पर, सेकंड प्लेस पर कौन है? सेकंड प्लेस पर है सऊदी अरब की तेल कंपनी है। ये कहाँ की है? ये है सऊदी अरब। तेल कंपनी का नाम है अरामको। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानकारी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके फाउंडर कौन है? तो वो हैं, फाउंडर हैं इसके धीरू भाई अंबानी। ये किन के पिताजी हैं? ये मुकेश अंबानी के पिताजी हैं, और एमडी और चेयरमैन ये हैं मुकेश अंबानी। तो ये आपको याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल को। थैंक यू।